The right to assemble is a fundamental right guaranteed by the आइन आपको हक देता है कि आप पीसफुली जो है पुरअमन तरीके से कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हैं और आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। वो पीसफुल होनी चाहिए, वो लॉफुल होनी चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए और उस पर कोई कदगन नहीं। तो उसके बाद जो ये सारे हरबे हैं, एनओसी पे कंडीशन, फिर ये सारी चीजें, स्पीकर बिल्कुल आप स्पीकर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड स्पीकर्स होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट देर आर 41 कंडीशंस इस जलसे पे जो लगाई गई है फ्रॉम दी एनओसी। ये सुबह शाम को 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे खत्म हो जाएगा। यही कंडीशंस क्या आपने दूसरे जलसों पे या गैदरिंग्स पे लगाई है? ठीक है ना, जो चाहता है उठ के आ जाता है इस्लामाबाद, ठीक है ना। उन पे तो कोई ऐसी कतगत नहीं लगाई आपने, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगाई। अपनी जगह पे ये हमारा राइट है कि हम असेंबल होंगे। 22 अगस्त को जो हुआ उसके बाद देयर वाज अ वेरी, व्हाट शुड आई से, डीप फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट अमंग्स द वर्कर्स। नाउ वर्कर्स जो है वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, मोहब्बतन शहरी हैं, ठीक है ना। खान साहब ने जब 22 तारीख को उन्होंने कैंसिलेशन अग्री की, उनको बताया गया कि जनाब ऑलरेडी इन इस्लामाबाद देयर इज अ लार्ज कंटिंजेंट ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्लास्फेमी, ठीक है जी, जो वो आए हुए। उनको कहा गया कि जनाब कंडीशंस माइट काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ हैंड, इसलिए बेहतर है कि ना करें और हमें ऑल्टरनेटिव डेट जो है वो हमें अग्री हो रही है, उसका हमें एनओसी दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब जलसा कैंसिल नहीं होगा, कम वोट में, ठीक है जी, जो मर्जी हो जाए, ये जलसा कैंसिल नहीं होगा। और लोग भी यही कह रहे हैं। द मेन स्पीकर विल बी इमरान खान, ठीक है जी, द मेन स्पीकर विल बी इमरान। द 8th February election was led by Imran Khan. Get prepared in August. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स और मैं हूं हसन जफर। हमारे साथ हैं फैसल शेरजान साहब, पीटीआई के इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का हिस्सा हैं और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसको भी मॉनिटर करते हैं। फैसल शेरजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कई दफा जी जलसा अस्सलाम मुलतवी हुआ पीटीआई का। जी बिल्कुल 22 बिल्कुल अगस्त जी। का जब मुलतवी हुआ तो बहुत उसकी हाइप बनी कि क्यों मुलतवी हो गया। 8 सितंबर का फिर अनाउंस हुआ और फाइनली आपको इजाजत मिल गई। उसके कुछ जो जिस कंडीशन पे इजाजत में एनओसी मिला है उसमें से जो 350 केनाल जगह आपको जी असवाल रोड संजानी के पास जो इस्लामाबाद में है वहाँ अलॉट हुई है। और उसमें कहा गया है कि किसी पार्टी के झंडे वहां किसी और पार्टी के झंडे नहीं लाए जाएंगे, किसी के पुतले नहीं जलाए जाएंगे और 12 घंटे पहले स्टेज पे आने वालों के नाम दिए जाएंगे। तो ये जी। कंडीशंस हैं, बट फाइनली इट इज हैपनिंग। कैसे देखते हैं आपके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए डॉक्टर जाफर, बड़ा सिंपल है। द राइट टू असेंबल इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन आपको हक देता है कि आप पीसफुली जो है पुरअमन तरीके से कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हैं और आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। वो पीसफुल होनी चाहिए, वो लॉफुल होनी चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए और उसमें कोई कदगन नहीं है। तो उसके बाद जो ये सारे हरबे हैं, एनओसी पे कंडीशंस, फिर ये सारी चीजें, ठीक है जी, स्पीकर बिल्कुल आप स्पीकर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड स्पीकर्स होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट देर आर 41 कंडीशंस इस जलसे पे जो लगाई गई है फ्रॉम द एनओसी कि ये सुबह शाम को 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे खत्म हो जाएगा। जी। when thousands of people are coming when thousands of people are going to be there and maybe tens of thousands and maybe hundreds of thousands, ठीक है ना, यस। तो फिर these conditions become kind of जो है ना एकेडमिक हो जाती हैं, क्योंकि लोग कैसे आएंगे, कितनी देर तक में पहुंचेंगे, कितनी देर में वो भरेगा, किस वक्त जो है तकरीरें होंगी, किस वक्त बर्खास्त होगा, किस वक्त वहां से लोग निकलेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए बात ये है कि ना कभी पीटीआई ने किसी का पुतला जलाया है, ना हमने किसी के झंडा को जलाया है, आज तक नहीं जलाया, ठीक है ना। इवन आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड, रिजीम चेंज हुआ तब भी कोई झंडा नहीं जलाया गया। ये हमारा तरीका नहीं है, हमारे लीडर का तरीका नहीं है। वो एक पुरअमन शहरी है जिसने अपनी जिंदगी में रूल्स के वायलेशंस नहीं की। उसने अपने करियर में कभी नो बॉल नहीं कराई,
being a fast bowler. So he is Yes, that particular. that's He's a good lived his life. reminder. It is. He's lived his life by rules. Imran Khan is a person who lives by the rules. He lives by the law. उसका पहली उसकी जिद्दोजहदी जो है वो कानून के लिए है, वो इंसाफ के लिए है। वो कहते हैं जनाब कानून जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, दो कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यही कंडीशंस क्या आपने दूसरे जलसों पे या गैदरिंग्स पे लगाई है? ठीक है ना, जो चाहता है उठ के आ जाता है इस्लामाबाद। ठीक है ना, उन पे तो कोई ऐसी कतगन नहीं लगाई आपने, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगाई। खैर अपनी जगह पे ही है, हमारा राइट है कि हम असेंबल होंगे। 22 अगस्त को जो हुआ उसके बाद देयर वाज अ वेरी व्हाट शुड आई से डीप फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट अमंगस्ट द वर्कर्स। नाउ वर्कर्स जो है वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, मुहिब वतन शहरी हैं। मेरी जो डेफिनेशन है ना मुहिब वतन की, वो ये है कि हर रोज हर चीज में मैं अपने मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करूं। ये है असल मुहिब वतनी, ये है मुहिबुल वतन शख्स और शहरी जो अपने आइन की पासदारी करता है, अपने कानून की पासदारी करता है। इससे That's बड़ी right. जो है मुहिबुल वतनी कोई नहीं है। ठीक है। तो अब कहा यह जा रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, कुछ पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो जम गई थी, इस जलसे का एनओसी मिलना उस चीज का इशारा है। यस एंड नो। यस एंड नो इसलिए कि ये वेंटिंग है, ये वेंट एक थोड़ा सा जो है ना वेंटिंग है कि ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया जाए, बिकॉज द प्रेशर हैड बिल्ट टू अ पॉइंट दैट इट हैड रीच्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। वो फिर आपको वहां से उसका टेम्परेचर कम करना है। टू टेक इट बैक टू बॉयल यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट। अभी भी ठीक है ना, लाहौर में आई हैव बीन पार्ट ऑफ द डिस्कशंस एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट। अभी भी जो है कि जी निकलने देंगे नहीं निकलने देंगे, क्या होगा कैसे होगा। एक स्टोरी आती है अखबार में कि जी लाहौर के जो गैंग वॉर्स हो रही हैं, ठीक है ना, वो बलाश टीपू का कत्ल हुआ, लतीफ़ी भट्ट है, कि जी उनको जो है अंडर MPO 3 रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनकी फैमिली को। तो ऑटोमेटिकली सस्पिशन फैल गई कि क्या ये फिर जो है इट्स अ कोड वर्ड कि पीटीआई पे फिर क्लैम्प डाउन होने वाला है, वर्कर्स को फिर बंद करने वाले हैं, लीडर्स को MPO 3 में डिटेंशन ऑर्डर देने वाले हैं, क्या होने वाला है। मतलब इतनी डीप सस्पिशन है बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। द स्टेट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स। आपका प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि रियासत के वसाइल और रियासत की ताकत सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इट्स वेरी क्लियर, इट्स प्योर फंडामेंटल्स। ठीक है ना कि जी जो है हुक्मरानी अल्लाह की है एंड इट इज इन ट्रस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, और वो फिर अपने मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू रियासत के वसाइल और रियासत की ताकत इस्तेमाल करने के मजाज से। तो ठीक है तो ना, ये ये जो है बात। पीटीआई के नुमाइंदे हैं, जो एमएनएस हैं, जी असेंबली में भी मौजूद हैं, और जो जी आपके मुताबिक इलेक्ट हुए और असेंबली में नहीं पहुंच सके जी वो भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल जी बस दिया गया है कि वो अपने अपने हलकों से लेके आए लोगों को, जैसे हमने देखा है ट्रेडिशनली बसों पे जी टास्क देती है पार्टी कि आप एमएनएज और एमपीएज अपने लोगों को लेके वहां पे पहुंचे। तो क्योंकि एक शुबा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये पीटीआई का जलसा जो है ये केपी ओरिएंटेड है या होगा। अच्छा जी। मुझसे अगर आप पूछे तो लास्ट थिंग वी शुड हैव इज केपी ओरिएंटेड। ठीक है जी, वी should have participation from KP, but we should have participation from all over Pakistan. People have traveled from Balochistan also. People are traveling in from Sindh also. They're traveling in from South Punjab also. They're coming from Gilgit-Baltistan also. They'll be coming from Murree and the north of Punjab also. ठीक है ना, तो ये सारे आएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जी ये जो है पार्टिसिपेशन जो है इट इज़ वाइडर देन केपी। ये गलत फहमी है, ये जो है ना एक मिसकंसेप्शन है कि जी बस केपी से आएंगे और कहीं और से नहीं आएंगे। हम्म, 22 अगस्त को द people who had actually traveled to Islamabad from all over Pakistan, they हम्म, were the ones who were upset that हम्म। it was cancelled at the last moment. People are actually on the road. Some had actually also already reached Islam. अगर मैंने Yes, we know बलूचिस्तान that. से We know that. जी We know मैंने that. बलूचिस्तान से लेकिन वो आने की मैंने 2 एक दिन पहले हिकअप हो आना। गई ना,
वो जो जी कैंसिलेशन है 22 अगस्त की, जी वो एक जी हिकअप है। अब उससे लोगों वही के दिमाग में एक ये ख्याल आ गया है कि ये दोबारा अगर कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपके एनओसी में भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी की बुनियाद पे ये किसी भी वक्त एनओसी कैंसिल हो सकता है। तो एक तलवार तो लटक रही है अभी सर के ऊपर, एनीथिंग कैन देखिए हैपन। देखिए बात यह है कि एक तो ये है कि जी अंडर दी एनओसी एक जलसा हो, ठीक है ना। खान साहब ने जब 22 तारीख को उन्होंने कैंसलेशन अग्री की, उनको बताया गया कि जनाब ऑलरेडी इन इस्लामाबाद देयर इज अ लार्ज कंटिजेंट ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्लास्फेमी, ठीक है जी, जो वो आए हुए थे। उनको कहा गया कि जनाब कंडीशंस माइट काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ हैंड, तो इसलिए बेहतर है कि ना करें। और हमें ऑल्टरनेटिव डेट जो है वो हमें अग्री हो रही है, उसका हमें एनओसी दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अब जलसा कैंसिल नहीं होगा, कम वोट में, कम वोट में, ठीक है जी, जो मर्जी हो जाए ये जलसा कैंसिल नहीं होगा। और लोग भी यही कह रहे हैं कि जी अब जो है खान साहब भी कहेंगे तो हम नहीं रुकेंगे, हम पहुंचेंगे, वी विल रिकॉर्ड और पहले किसके प्रेजेंस कहने देयर। पे रुक गए थे? ये इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इल्जाम लगा था कि गौर जी अयूब साहब और बैरिस्टर गौर जो उन्होंने इंडिपेंडेंट फैसला लिया था ये कि जलसा कैंसिल कर दिया जाए। उसमें खान साहब की विल शामिल नहीं, उनकी मंशा शामिल नहीं थी उसमें। नहीं, ऐसे नहीं है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि देखिए पहले तो डीसी ने 5 बजे शाम को कैंसिल कर दिया था, 21 तारीख को, ठीक है जी, उसने वो कैंसिल कर दिया था एनओसी जो दिया गया हुआ था इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। पहली बात तो ये थी। उस दिन शाम को 21 की शाम को ऑब्वियसली द पार्टी वाज अप्रोच्ड by the powers that be. Some name Mohsin Naqvi in that he made that phone call requesting that this jalsa should be postponed because of what was going to happen in Islamabad the next day. That there was going to be a large contingent of religiously motivated people, and they needed to be able to manage that. उस दिन जलसा ना करें। So the party, because they had previously also cancelled, इसलिए उन्होंने कहा कि जी दी ओनली कैंसलेशन दैट विल बी एक्सेप्टेबल नाउ इज इफ इट कम्स फ्रॉम इमरान खान, ठीक है ना, फ्रॉम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द पार्टी, बिकॉज नोबडी एल्स, वर्कर्स विल नॉट accept from anyone else. That is why somebody was sent to, and we all know now, everybody knows, Azam Swati Saab was sent to Adiala jail at 7:30 in the morning. The jail doesn't open till at 7:30 in the morning, right? But he went and he took the message कि जी बाहर ये हालात हैं, there is fear that there might be some clashes, it might spill into the Tarnaul area also, so it is not advisable कि हमारे वर्कर्स जो हैं they will be under risk। उस पे खान साहब ने कहा कि फाइन, we can cancel it, but what is the alternative? कहा गया कि जी we are getting an alternative date and NOC and a location, ठीक है ना। तो उस पे उन्होंने कहा कि yes, but this is the last cancellation, there will be no cancellation after this। so this time that is why the worker knows तो खान साहब कह चुके हैं, रिपीटेडली मैसेजेस आ चुके हैं कि जी अब वो ये कैंसिल नहीं होगा। नॉट ओनली दिस, देयर इज अ होल शेड्यूल ऑफ जलसास अक्रॉस पंजाब, right, almost every district। Next is 22nd is Lahore, right? So यस। Lahore 22nd, irrespective of whether there is a NOC or not, it is our right to gather. It is our right to gather peacefully, and we will continue to do that। राइट। जी ये जो आप जी इस वक्त आपके पार्टी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, दोज हु रियली वांट टू अटेंड द जलसा, जी और जी। उनके दिमाग में ये है कि भाई 22 अगस्त की तरह फिर हम घर से निकले और रास्ते में कोई खबर आ जाए, अब उन्हें जी कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए खान साहब की आवाज जो है ना वो बहुत है। That's it. His message that this will not be cancelled. Even if I cancel it, you will not listen. You will continue. You will go to the jalsa, right? So you are not even going to stop. Even if I say no, आपने मेरी बात भी नहीं सुननी, आपने पहुंचना है जलसे में। ओके। इसलिए कोई गधा गाड़ी पे जा रहा है, कोई बस पे जा रहा है, कोई ट्रेन पे जाएगा, कोई गाड़ी में जाएगा, कोई कोस्टर में जाएगा, कोई दूसरे के साथ बैठ के गाड़ियों पे जाएगा। मुझे पूछा गया, मुझे एक साहब ने कल मुझे फोन करके पूछा, और वो एमपीए हैं। उन्होंने मुझे कहा आप जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हैं आप? मैंने कहा इसलिए कि खान ने कहा है और मैंने जाना है।
मैंने अपने आप को वहां पर जो है, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, आई वॉन्ट टू मेक माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई वॉन्ट टू मेक माई स्टेटमेंट। मेरी स्टेटमेंट है ना जलसे में जाना, जी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक तो है। मैं तो जाऊंगा, मैं तो हर सूरत में जाऊंगा, हर हालत में जाऊंगा। मैं हाँ, बेशक कल चला जाऊं, मैं परसों सुबह निकल जाऊं, मैं आज रात को चला जाऊं। जो जिनके पास कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई वसाइल है, वो तो जा चुके हैं। नौजवान तो इस्लामाबाद वैसे ही चले, वो रात को वो कहीं इस्लामाबाद इधर हाँ उधर भी चले सो रहे जाएंगे, हैं। कहीं हाँ भी चले जाएंगे वो, हाँ मोटरसाइकिल पे भी चले जाएंगे। ठीक है हाँ। ना, तो मोटरवे से नहीं तो जीटी रोड से चले जाएंगे। जी जी, ठीक है ना मोटरसाइकिल पे चार बैठ के जा सकते हैं, उसमें तो हाँ हाँ बिल्कुल। मुश्किल नहीं है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, रुकने नहीं लगे, पहुंचेंगे नहीं तो हर सूरत ये में। जो आपके एमपीए हैं जिन्होंने आपको कॉल किया, जी, वो इतने अनसर्टन क्यों थे? वो उनको तो अनसर्टन नहीं थे, अपने वो अनसर्टन, सपोर्टर्स लेके जाना चाहिए। बिल्कुल वो अनसर्टन नहीं थे। वो बेसिकली जो है ना, ही हैज बीन देयर एट एवरी प्रोटेस्ट, ही हैज बीन देयर एट द स्वाबी जलसा, ही वाज देयर ऑन द 22nd। ठीक है ना, तो यही सवाल था ना, कि मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो, इस दफा जो है ना ये कैंसिल नहीं होने लगा। एवरीबडी इज ऑब्वियसली थिंकिंग कि मेरी एक कॉस्ट इनकर होती है, हम्म एक एमपीए की जो है उसकी एटलीस्ट 6 से 10 लाख रुपए की कॉस्ट है। द नंबर ऑफ पीपल दैट, हमारा एक कल्चर बना हुआ है ना, हम्म। वर्कर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी, मुझे शायद जो है सुबह अगर मैं पहुंचता हूं तो नाश्ता भी खिलाया जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये एक कल्चर बना हुआ है। यस। वी वुड वांट कि जी वो वर्कर खुद पहुंचे, लेकिन ये कल्चर है तो उनको जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको फैसिलिटेट तो करना आपके पड़ता है। एमपीएस एमएनएस आर रेडी टू कर रहे हैं जी टेक जी, केयर ऑफ या इट। जी। या क्योंकि ये लेकिन देखिए उससे इम्पोर्टेंट, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि नहीं एक कर कमरा सकता। किराए पे ले और देखिए एक, खाने पीने का भी इंतजाम करे। जी जी, मैं आपको देखें इकोनॉमिक्स बता देता हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद जाना, ठीक है ना, स्टेइंग 1 नाइट एंड कमिंग बैक इज 8,000 रुपीज पर इंडिविजुअल। 10,000 लग हाँ जाएगा एक हाँ, आदमी के। उससे कम में नहीं लगेगा, हाँ उससे कम में नहीं हो, उसने खाना भी बिल्कुल खाना नहीं। है एटलीस्ट, यस एक यस, या दो तो वक्त का उसके खाना लिए भी उसने खाना है। ठीक है ना, तो फिजिकली मोटिवेशन चाहिए और फिर ज़्यादा पैसे भी चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल तो अब 2 दिन रहते हैं, परसों है जलसा। जी, तो क्या आपको लगता है कि अभी वो मोमेंटम आपके ख्याल में बिल्ड हो गया है, जो हो गया जी, मोमेंटम है फॉर द अटेंडेंस? बिल्कुल हो गया, क्योंकि पीपल हैव टू प्री बुक whatever means of travel they have, right? Whatever vehicle they want to go in, whatever mode of transport, कोस्टर हो गया, वैन होगी, कैरी डब्बे हो गए, हाईएस हो गई, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रेन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज इन अ मीटिंग, वहाँ वो आ रहा था कि जी दे प्लान के जी रवात में ट्रेन रोक देंगे, ठीक है ना, और लोगों को उतार देंगे। तो मैंने कहा रवात इज नॉट टू फार वो तो पिंडी रवाज से तो पैदल भी जाया जा सकता है आगे, पैदल भी जाया जा सकता है। नौजवान तो जा तो सकते। हाँ, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, हम्म। फिर वहां पर पिंडी पहुंच जाए, उसके तो एनवेरेंस में पहुंच जाए, तो यू कैन देन ये मेक इट। तजवीज इस्लामाबाद में जलसा रखने की किसकी थी? अगर लाहौर में होता तो ज्यादा आसानी नहीं थी यहाँ पे एक्सेस वगैरह की? आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू दी सेंटर। ठीक है जी, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लाहौर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। लाहौर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए इस वक्त जो है पंजाब असेंबली में पेरा का बिल पड़ा हुआ है, PERA जो है, ठीक है ना, जो बेसिकली पॉलिसी इन्फोर्समेंट है। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट, मरियम नवाज वांट्स टू टर्न पंजाब इनटू अ पुलिस स्टेट। हम्म। So there is a very draconian bill, which allows the police to enter any premises, private or public, without any warrants, without any, on the basis of suspicion। ठीक है ना, ये सारी चीजें, तो उसमें पंजाब इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, लाहौर इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। दैट ये इज वाई 22nd will also be extremely important। हम्म। 8th September is important because of what happened on the 22nd। Yes, तो it is इसलिए extremely important what happens on the वो है, 8th of September now। बिल्कुल। एक सवाल दिस मैंने इज फैजल साहब, मैंने पिछली दफा 22 वाले जलसे से पहले ही पूछा था जी कि लोग जलसे में जाते हैं तो जैसे जब खान साहब एक्टिव थे, बाहर थे, तो उन्हें सुनने जाते थे। अब वहां सुनेंगे किसे जाके? हु विल बी द मेन स्पीकर और हु, यानी वहां तो चले, वहां पहुंच गए। एक जी तो डिटरमिन हमें ये करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है जलसे का, जी क्योंकि वहां पे आपके जो पार्टी लीडर हैं वो तो है नहीं।
तो अब सुनेंगे किसे जाके, क्योंकि उनका खिताब सुनते थे तो जाहिर है उसका एक और जोश और वलवला और उसका एक फ्लेवर ही डिफरेंट था। तो अब वो गौहर अयूब साहब को सुनेंगे या किसे सुनेंगे, या बैरिस्टर गौहर को सुनेंगे, तो हु विल बी द मेन स्पीकर देयर? द मेन स्पीकर विल बी इमरान खान। ओके। ठीक है जी। द मेन स्पीकर विल बी इमरान खान। द 8th February election was led by Imran Khan. We had prepared in August, in fact in July. एआई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसमें हाँ जी, कि कोई जी सरप्राइज जी देने वाले हैं? जी, सरप्राइज होगा। So the main speaker is going to be Imran Khan. ओके। Imran Khan's message. Imran Khan has consistently said the same thing. लोग कहते थे हर जलसे में जाते हैं खान साहब एक ही बात करते हैं। ओ भाई एक ही बात करेंगे ना, वो यही कहेंगे इंसान इंसाफ होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, खुददारी होनी चाहिए। चौथी बात इन्होंने नहीं करना, उसके डिफरेंट एंगल्स होंगे, डिफरेंट स्टेजेस होंगी, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगी। ठीक है ना, तो वो फिर मैं कह रहा हूँ कि मेन जो स्पीकर है ना वो इमरान खान होंगे इस मेन जलसे स्पीकर में। इमरान खान, और ऑब्जेक्टिव जलसे का क्या है? शो ऑफ पावर? शो पावर तो नहीं होती, देखिए शो ऑफ आप समझिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये, पब्लिक की तरफ से, सपोर्टर्स की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, पीपल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि भाई हम ना ये धोखा, ये जो है ना डाका जनी जो है, जो मैंडेट भी हुए ये होने देंगे। वी विल नॉट रेस्ट, वी विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है ना, कल आई थिंक मौलाना साहब का मैसेज आया कि जी हुकूमत 47 की हो या 45 की हो हमें मंजूर है। ये दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ रईसानी फेमस, डिग्री डिग्री होती है असली हो या जाली हो। जी। हाँ जी। लेकिन उसके रईसानी साथ ही साहब उन्होंने ये भी कहा मौलाना ने कि इस हुकूमत के साथ बातचीत करना सियासी खुदकुशी है। वो तो आपको जी मूव कर रहे थे, आपसे चाहते थे कि भाई आपसे कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई मामला मिल हाँ, तो देखिए हमने उनको जो कहते थे हमने कहना बंद कर दिया है। ठीक है ना, किसी ने आज स्वाभी में कोई नारे नहीं लगे, तो हमने तो ये बातचीत की आपकी है। तरफ से पॉजिटिव मैसेज है। जी जी, ये और बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। उन्होंने आपको कहना बंद कर दिया, जो आप कहते थे आपने उन्हें कहना जी बंद कर जी, दिया। सो दैट इज द ट्रूथ बिटवीन एक्सट्रीम द टू। एक्सट्रीम एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट है। एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट है। ये तो ऑब्वियसली देखिए, अगेन वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी and we यस। are willing to talk to anybody and everybody, we will, but what conditions, I right? think now you are beginning to behave like one, really. The exercising of this constraint. तो जी ये जी, सूरत हाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। जी। सिर्फ लास्ट वर्ड्स, राइट? यस। ये जो मेंशन भी हुआ है, कुछ लोगों ने कहा भी है, दे कोटेड sun tzu also, कि when your enemy is at a stage when they want to retreat, build them a golden bridge to retreat over, right? So that's where we are. You're building We are that going golden bridge for them. golden bridge. Yes. Yeah, absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया and all the best. Okay. Hazrat Saab, all the Thank you. best Thank for you and for your party. thank you, Doctor. अल्लाह ताला खैरियत से करे इस इवेंट को, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो इसमें, और सब कुछ अच्छा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। Thank you. आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।